सर वो पिछली बार जब राजदा जब वसुंधरा जी आई तो दूसरी विधानसभा में 1800 करोड़ रुपये पैसा का बोल के गई कि भी विकास हुआ है, लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया। जबकि वो हिसाब तो हमने जब चुनाव लड़ा उसमें एक अपील निकाली, अपील निकाल के उसके साथ ही वो कागज लगा के बंटवा दिया था। फिर भी लोगों का ये कईयों का कहना था कि नहीं सर उसका हिसाब नहीं लगना, उसके संबंध में ही अपन एक मिनट याद रख, उसके संबंध में अपन इस विषय में आज आप लोगों को तकलीफ दी है। एक अभी 2014 से 19 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के माध्यम से की पूरी डिटेल में मैं एक कॉपी सबको देता हूँ। और जलदाय विभाग से 437.45 करोड़, सिंचाई विभाग जिसमें गड़दा बांध में 107 करोड़ अकेले हैं, 294.74 करोड़, चिकित्सा विभाग में 28.10 करोड़ जिसमें 16 करोड़ का नया जनाना हॉस्पिटल भी शामिल है, ऊर्जा विभाग में जो नए GSS लगे जिसमें 132 kV का चाबी में भी शामिल है वो 66.36 करोड़, पर्यटन विभाग में 4.95 करोड़, नगर परिषद के माध्यम से 155.35 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 286.7 करोड़, शिक्षा विभाग में क्योंकि उसी टाइम सभी पंचायत मुख्यालयों पे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल गए थे तो बिल्डिंगों में भी पैसा पहली बार गया 38.89 करोड़ रुपए, और राजस्व विभाग में 5.50 करोड़ रुपए। इस तरह ये टोटल जो है वो 1820 करोड़ 33 लाख रुपए की डिटेल इस पूरे कागज में जो मैं आपको दे रहा हूँ सब सरकारी डिपार्टमेंटों से दी हुई डिटेल है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और है, इसमें समाज कल्याण विभाग का कोई पैसा शामिल नहीं है, श्रम विभाग, नियोजन विभाग, वन विभाग, वाटरशेड और मत्स्य विभाग के कोई भी काम शामिल नहीं, वो अलग है। वो जोड़ेंगे तो ये 2000 करोड़ से ऊपर चले जाएगा। ये 1800 अभी जी एक ऑफिसर को दे दूँ वाली, इसमें चंबल पेयजल योजना भी 74.37 करोड़ है, अमृत योजना जिसमें 9 टैंकियाँ और 3.5 किलोमीटर की पाइपलाइन की वो भी शामिल है। पुराना एक बूंदी में जो नेटवर्क बाईपास बनाया 40 करोड़ रुपए वो भी शामिल है, और पुराना जब एक पुराना वाला वो सब इसमें शामिल है, पूरी डिटेल इसमें दे सकते। तो उसको लेकर कांग्रेस आपके खिलाफ ये षड्यंत्र पूर्वक एक प्लान बनाया, ये माने? नहीं वो ये कह रहे हैं कि साहब कि अपन ने हिसाब नहीं दिया, बार बार वो इनका ये कहना है कि साहब 1800 करोड़ की बात कह के वोट तो लिए और 1800 करोड़ खर्च नहीं हुए, वो झूठ बोला गया। उसकी अपन ने ये डिटेल दी है तो हमने चुनाव के टाइम पे भी बांट दिया। फिर भी किसी को डाउट है तो ये पूरी डिटेल ये रही सामने। नहीं, जैसे आप धरने पे बैठे थे उसके बाद पुतला दहन हुआ, वो इसी यही मुद्दा था या फिर लगातार 3 बार आप विधायक रहे उस पर भी उन्होंने चर्चा की? आज मोदी की इन्होंने क्या हालत कर दी, ये 135 करोड़ की धारीवाल जी बात कर करके इन्होंने वोट लिए थे। उन्होंने पूरा बताया था कि ये चुनाव कांग्रेस का वोट बना दो, इतने दिन में इतना पैसा आ जाएगा। आज उस बात को 19 महीने हो गए, आज तक भी 1 रुपया भी नहीं आया। अभी भी उसी को रो रहे हैं। फिर अब ये कह दिया कि ये पहले तो इमदाद की बात थी, अब ये कहा इमदाद नहीं, लोन ले रहे हैं। लोन तो ब्याज समेत जनता को भी चुकाना पड़ेगा, पैसा आता है वो वही रुक जाएगा, लोन में किस्त में कट जाएगा। लेकिन वो लोन भी तो आज तक नहीं आया। आज तक हालत तो ये है कि पूरे पूंजी में लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, क्या हालत हो रही है। ये जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना। तो इसको लेकर भी और कोई प्लानिंग चल रही है बीजेपी? देखते हैं फिर उसके लिए बात। इसमें तो मुख्य बात जो है 8 करोड़ रुपए जो आज यूपी में लोगों की जो दुर्दशा है मुख्य लोगों की, वो हमारी सरकार ने 8 करोड़ रुपए पास करके 3.5 करोड़ रुपए नगर परिषद के खाते में डाल दिए। टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, वो पैसा इन्होंने इनकी सरकार बंदे विड्रॉ कर लिया। आज वो ही सारे रोड पूरी शहर की दुर्दशा, वो जब से चुनाव के समय से के 1 महीने बाद आपने विड्रॉ किया, 19 महीने हो, आप 135 करोड़ का क्यों ब्यौरा बताते हो? शहर की जनता तो कर्जों में गिर रही है, ये नैतिक जिम्मेदारी है इनकी। और आप देखिए उसको क्या कारण से इन्होंने लिया वापस पैसा,
वो कहते हैं कि 9% जो बिलो रेट है, उदयपुर की फर्म के नाम टेंडर था, वो ज़्यादा है, 9% बिलो रेट ज़्यादा है। और इन्होंने टाउन हॉल का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया है 6% अभाव में, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेट पर गया बूंदी का टाउन हॉल, हर जगह बिलो में गया है। बूंदी का अकेला टेंडर है टाउन हॉल जो अभाव में गया, इसको तो इनकी मूल्यांकन समिति ने हाँ कर दिया। लेकिन बूंदी शहर का जनहित का मुद्दा 8 करोड़ 41 लाख की सड़कें ये कहकर के निरस्त कर दी कि 9% जो बिलो रेट दिए ठेकेदार ने वो गलत दी है। तो ये कहकर के उन्होंने वो 8 करोड़ 41 लाख का टेंडर कैंसिल करके 3.5 करोड़ रुपए वापस मंगा ली दारीवाल में। पैसा भी मेरे दूसरी जगह ले गए, कोटा ले गए। तो बूंदी का पैसा तो बूंदी रहना चाहिए था। आज 2 साल में सदर बाजार की सड़क थी, कागजी देवरा की सड़क थी, इंदिरा मार्केट की सड़क थी। 2 साल पहले अगर ये सीधी सड़क बन जाती तो ये हालत होती। कितने लोगों के हाथ टूटे, कितने लोगों के पैर टूटे, कितने बीमार हुए, उनका जवाबदार कौन है? किसी के साइटिका हो रहा है, किसी कमर की बीमारी हो रही है, कौन जिम्मेदार है? 2 साल में इतनी दुर्घटनाएं हुई। मोहरा मोहल्ले में तो आज साल भर से हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जन घोषणा की जो सड़कें आई सीसी की, उसमें आप वेराइटी से इन सड़कों को बना देते। क्या काम था? गली की सड़कें बाद में बन जाती, पर मुख्य बाजार की सड़कें तो बनाते ना। आज वो पैसा पड़ा है, भाई साहब ने भी लिख के दिया है 43 सड़कों में से 26 सड़कें बन चुकी, 17 सड़कें बंद। अगर ये चाहते हैं कि बूंदी की जनता को ईमानदारी से मिले तो सभापति को चाहिए तुरंत वहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात करके और धारीवाल जी से पहले करके 17 सड़कों से पहले इन सड़कों को बनाए। क्यों नहीं बना रहे? पैसा पड़ा हुआ है, पीडब्ल्यूडी वाले कल बनाने को तैयार है। ये सड़क 3 दिन में बन जाए सदर बाजार की, पर ईमानदारी नहीं है, नीयत साफ नहीं है, भावना नहीं चाहते ना बनाने की। अब यही पता है 4 साल में कांग्रेस सरकार ने कितना पैसा दिया? सब काम पूर्ण हो गए। पूर्ण हो गए। जनाना हॉस्पिटल, पुराना बाईपास, ये बाईपास 107 इसमें देखो ऐसे ही मैं बताऊँ, इसमें काम तो क्लिनिक पूर्ण, एक तो काम ऐसे है जैसे गढ़दा सिंचाई परियोजना थी, इन्होंने उसको रोक दिया था। पूरे राजस्थान के लिए 50 काम रोके थे, इसको रिव्यू करके इन्होंने उसको फाइनल मान लिया कि सही है। लेकिन फिर वो घर घर नल वाली योजना आ गई, तो वो दोबारा DPR बना करके अब उसके टेंडर हुए, ताकि उसके अलावा सारे काम पूरे हो सकते हैं। सरकार है बूंदी जिला मुख्यालय 1000 लोग तो पर डे खेल संकुल में, खेल संकुल के नाम भी सरकार ने 1 लाख रुपए 50 मतलब किसी भी तरह का कोई बजट नहीं दिया। 2 करोड़ रुपए जो उसमें लगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए। उसके बाद भी उसकी समाज अभी भी हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास कराया है। बूंदी शहर के जितने भी मुख्य रोड हैं वो सारी जितनी भी सीधी सड़कें भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बनी है। आप गली में नाली पटान बना रहे होंगे लोगों को कुछ करने के लिए। बूंदी शहर जो त्रस्त है मुख्य सड़क, चाहे आप बिजोलिया से चलो खड़गड़ तक, वो सारा बूंदी शहर का एक पार्ट आ रहा है, वो बीजेपी के शासन में बना। रेलवे स्टेशन से खेल सिंह चौराहा बीजेपी के टाइम पे बना। कोटा रोड, सब्जी मंडी रोड, आपने आगे बूंदी शहर 46 करोड़ रुपए की लागत से पानी की 60 टंकियां, 3 जलाशय। बूंदी शहर में पानी की जो समस्याएं थी, चंबल से पानी लाकर वो 165 किलोमीटर की पूरी हर गली गली में नई पाइपलाइन डालने का काम किया। आपने उसको जांच उठाए, आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया। भाई बूंदी शहर में लगभग सारी योजनाओं में मिला लिया जाए तो 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए बूंदी शहर में अकेले में आए, और उसका एक जीता जागरा और कोई कर्जा नहीं है। राज्य सरकार ने अभी विधानसभा में नगर परिषद क्षेत्र में उनकी आप 23 सड़कों के उन्होंने टेंडर निकाले। 7 करोड़ की लागत है, 13 किलोमीटर की सड़कें हैं। 12 किलोमीटर की सड़कों की DPR क्यों बढ़ा के किसने नहीं दी? ये तो विधानसभा की घोषणा थी ना, पूरे राजस्थान में हर नगर परिषद में 25 किलोमीटर की सड़कें मुख्यमंत्री की घोषणा है। आप यहाँ से कागज बढ़ा के नहीं भेज रहे। आज हमने 1820 करोड़ 33 लाख का पूरा हिसाब एक एक चीज़ लेकर के एक स्टेटमेंट बना करके दिया है, तो किसी भी डिपार्टमेंट से चेक कराया जाता है। हमारे टाइम पे 1820 करोड़ 33 लाख, वैसे तो 2000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए, जिसमें कई डिपार्टमेंट शामिल नहीं, वो भी हमने नीचे लिखा है। लेकिन इस सरकार ने 4 साल में क्या किया वो भी हम वो वाली बात खत्म करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है। जबकि हमने तो चुनाव के टाइम पे ये पूरा हिसाब दे दिया था। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो आज हम पूरा विवरण
तो विपक्ष जो है नगर परिषद में आपका है, नगर परिषद में भी कई प्रकार की अनियमितताएं और सड़कें नहीं है शहर में। ये में तो सारी दिख जाए सिटी की हालत क्या होगी। आज आदमी मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर में चल रहा, पैदल चल रहा है, दूबर हो रहा है लोग। ऐसी स्थिति कभी आज तक देखी नहीं हुई है। इसको लेकर क्या रणनीति बनाएंगे? करें इसके लिए भी धरना दिया था। अभी इसके बाद 19 तारीख से विधानसभा इसको वहाँ उठाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि कितना